दोस्तों वेलकम टू अवर न्यू वीडियो ऑफ एसिस ट्रैवल्स। आज हम आपको फोर्ट कोची के टॉप 15 प्लेसेस के बारे में डिटेल्स में बताने वाले हैं। साथ ही साथ आप फोर्ट कोची कैसे घूम सकते हैं उसके बारे में भी हम डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे चालू करते हैं आज के ये शानदार वीडियो। कोची बनते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड से, जैसे कि विपिन, वेलिंगटन, फोर्ट कोची एंड मेनी मोर। अब फोर्ट कोची जाने की डिफरेंट वेज है, जिसमें कि ऑटो, टैक्सी, बसेस, फेरी एंड वाटर मेट्रो। यस, आपने ये पहले कभी नहीं सुना होगा क्योंकि इट इज वन ऑफ द काइंड इन द वर्ल्ड। कोची केरला का सबसे बड़ा सिटी है एंड सेकंड लार्जेस्ट है अलोंग इंडियन वेस्ट कोस्ट लाइन आफ्टर मुंबई। कोची में मोर देन 33,000 लोग डेली कोची के अराउंड के आइलैंड से ट्रैवल करते हैं एंड दिस वाटर मेट्रो इज गोइंग टू मेक देयर डेली कम्यूट इजी एंड अफोर्डेबल। ये सारे वाटर मेट्रोज कम्प्लीटली इको फ्रेंडली है और इनका जीरो कार्बन एमिशन है। करेंटली इट इज कनेक्टिंग 8 आइलैंड्स और हर आइलैंड के लिए एवरी हाफ एन आवर में आपको ये वाटर मेट्रो मिल जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग 7 AM टू इवनिंग 8 PM। हमारे स्टे से नियरेस्ट वाटर मेट्रो था हाई कोर्ट, जहाँ से हम लोगों ने फोर्ट कोची के लिए वाटर मेट्रो लिए थे एंड इसका टिकट पड़ा था पर हेड 50 रुपए वन साइड का। ये वाटर मेट्रो में एकदम इंजन का आवाज नहीं आते हैं और ये वाटर मेट्रो थोड़ा सा भी रोलिंग या फिर पिचिंग नहीं करते हैं। सच में केरला के ये वाटर मेट्रो इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। व्हाट एन इनोवेटिव एंड इको फ्रेंडली आइडिया टू कम्यूट फ्रॉम वन आइलैंड टू अनदर, प्लस इट बीट्स ट्रैफिक। कोची का एक आइकॉनिक चीज है यहाँ का आइकॉनिक चाइनीज फिशिंग नेट। ये 14th सेंचुरी का टाइम का एक यूनिक फिशिंग टेक्निक है जो केरला का कोस्टल लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कहा जाता है कि ये फिशिंग नेट्स चाइना के ट्रेडर्स यहाँ पे लेकर आए थे और तब से लेकर आज तक ये यही का ट्रेडिशन का हिस्सा बन के रह गया। इनका साइज और स्ट्रक्चर देखकर ही आप इनका एंशिएंट इंजीनियरिंग का चार्म को समझ सकते हो और आप इन्हें फोर्ट कोची और विपिन आइलैंड के कोस्ट पर देख सकते हो। हम तो जैसे ही वाटर मेट्रो से उतरे हमारे सामने ही सारे चाइनीज फिशिंग नेट लगे हुए थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था डच सिमेट्री, जो कि चाइनीज फिशिंग नेट के पास ही सिचुएटेड है और सबसे ओल्डेस्ट यूरोपियन सिमेट्री है और इसको एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1724 में और कंसीडर किया जाता है एज द ओल्डेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। डच सिमेट्री देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ने लगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो दोस्तों अभी आप जो चार्च देख रहे हो ये है सेंट फ्रांसिस चर्च, जो कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट यूरोपियन चर्च है, व्हिच वाज बिल्ड इन द ईयर 1503 बाय पोर्टुगीज और तब से लेके आज तक इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन हिस्टोरिकल लैंडमार्क के रूप में ये जाने जाते हैं। बट ये मेनली फेमस है एज एन ओरिजिनल बरियर साइट ऑफ वास्को द गामा। कहा जाता है कि वास्को द गामा के डेथ के बाद उनका बॉडी यहीं पे बरी किया गया था और 14 साल तक यहीं पे था और 14 साल के बाद उनका बॉडी निकाल के लिस्बन ले जाया गया था, लेकिन उनका ग्रेवस्टोन आज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वास्को द गामा होम स्टे, जिसके बारे में यहाँ के लोकल्स बताते हैं कि वास्को द गामा जब भी इंडिया आते थे इसी घर में रहते थे, जिसको अभी एक होम स्टे में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये है ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फोर्ट कोची, जहाँ पे आज भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था ओल्डेस्ट ट्री ऑफ कोची, जो कि एक पीपल का पेड़ था जिसको ग्रैंडफादर ट्री के नाम से भी जाने जाते हैं और इसको क्रिसमस के टाइम यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे से सजाते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट था सांता क्रूज कैथीड्रल बेसिलिका, जो कि कोटापल्ली या फिर कोटीपल्ली के नाम से भी जाने जाते हैं। ये इंडिया के 34 नंबर बेसिलिका है
और केरला का 9 में से एक। बेसिकली इसको 1505 में पोर्टुगीज ने बनाए थे, मगर डच जब इंडिया आए थे तो उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर से ब्रिटिश रूल के द्वारा 1905 में इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। Maritime Museum of Fort Kochi showcases India's naval history from ancient maritime trade to post-independence naval victories। यहाँ का टिकट है 50 रुपए पर पर्सन। मुझे लगता है कि अगर आप कोची आ रहे हो और अगर आपके पास टाइम है तो ये जगह जरूर विजिट करना चाहिए। यहाँ पे आपको हमारे इंडियन नेवी के बारे में डिटेल्स में जानकारी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडियन नेवी में यूज होने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स, टॉर्पीडोज, मशीन गन्स, हेलीकॉप्टर्स एक्सेट्रा। बीइंग एन इंडियन, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी अपने बच्चों के साथ केरला आओगे एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करना और अपने बच्चों को इंडियन नेवी के बारे में जरूर जानकारी देना। आपको ऐसे आउटलेट्स केरला में बहुत सारे देखने को मिलेंगे जहां से आप प्योर केरला साड़ी खरीद सकते हैं। बात करें प्राइस की तो यहाँ पे साड़ी का प्राइस थोड़ा ज्यादा ही रहते हैं, तो आप खरीदने से पहले थोड़ा सोच समझ के खरीदना। दोस्तों, हमारे सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है मतंजरी पैलेस, कोची के रॉयल फैमिली के घर। और इस घर का हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिस हाउस वॉज गिफ्टेड बाई पोर्टुगीज टू वीरा केरला वर्मा राजा। फिर भी आज इसे लोग डच पैलेस के नाम से जानते हैं। भले ही पोर्टुगीज ने इसको गिफ्ट किया था रॉयल फैमिली को, मगर 1600 में जब डच यहाँ पे रूल करने के लिए आए थे तो उन्होंने सारे रेवोल्यूशंस यही से स्टार्ट किए थे। इसी वजह से इसको डच पैलेस के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि केरला इज वेल नोन फॉर स्पाइसेस, तो केरला आके स्पाइस मार्केट तो विजिट करना बनता है। यहाँ के स्पाइसेस इतना प्योर होते हैं कि इनका स्मेल और टेस्ट एकदम अलग होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जाता है। ये जो आप व्हाइट कलर की चार्च देख रहे हो, इसका नाम है चार्च ऑफ आवर लेडी ऑफ लाइफ, जो कि स्पाइस मार्केट के एकदम ऑपोजिट में ही सिचुएटेड है। ये चार्च बनाया गया था 19th सेंचुरी में बारक्यू आर्किटेक्चर के स्टाइल में। दोस्तों, फोर्ट कोची को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वास्को दी गामा स्क्वायर, जो कि वाटर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में सिचुएटेड है, जो कि अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। और दूसरा हिस्सा है मतंजरी पैलेस वाला एरिया, जहां पे आपको काफी सारे आइकॉनिक प्लेसेस देखने को मिलते हैं। उसी में से एक ऐसा लोकेशन है जिसका हिस्ट्री डेट्स बैक टू 1st सेंचुरी, जिसका नाम है ज्यूस टाउन। यहाँ के हर एक टर्न पे आपको एक कहानी मिलेगा और हम आज इन्हीं को एक्सप्लोर करेंगे। सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि यहाँ पे कोची में ज्यू टाउन कैसे। यस, ज्यूज और कोची के रिश्ते काफी पुराने हैं, एज लॉन्ग एज बैक टू 10,000 BC। नैरो लेन्स, वाइब्रेंट शॉप्स और एक रस्टिक चार्म, ये जगह एकदम पोस्ट कार्ड परफेक्ट है। यहाँ के एंटिक शॉप्स और स्पाइस मार्केट काफी फेमस है और हर एक चीज यहाँ के एक स्टोरी को लेके आते हैं। ज्यू टाउन में इंडिया का ओल्डेस्ट सिनेगॉग है, which is more than 450 years old। इसे मतंजरी सिनेगॉग, कोची सिनेगॉग या फिर परदेसी सिनेगॉग भी कहा जाता है। मगर हम लोग जिस दिन गए थे उस दिन ये बंद था, इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा पाए। उस
उसके बाद आप जा सकते हो पुलिस म्यूजियम, जो कि ज्यू स्ट्रीट के एकदम सामने सिचुएटेड है और यहाँ का एंट्री एकदम फ्री है। यहाँ पे आप जान सकते हो फोर्ट कोची के पुलिस के हिस्ट्री। हमारा लास्ट पॉइंट था बस्टन बंगलो, जो कि एक फेमस टूरिस्ट पॉइंट है वास्को द गामा स्क्वायर एरिया में। करेंटली ये ऑफिशियल रेसिडेंस है सब कलेक्टर के। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक सी फेसिंग डच हेरिटेज स्ट्रक्चर है जिसको बिल्ड किया गया था इन द ईयर 1667 में इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और आशा करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि आपको रेगुलरली ऐसे वीडियोस मिलते रहें। चलिए दोस्तों गुड बाय और मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नया जगह का ट्रैवल वीडियो में।